पर्सन है ना, मुझे पता है कि आपको बहुत नॉलेज है, आप एक बार में सारी चीजें सीख जाते हो, लेकिन फिर भी डायरी पेन अपने साथ लेके बैठो, ताकि आपको कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में से निकल जाए तो आपको ये पता रहे कि आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है और क्या चीजें नहीं रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों में से शायद आप लोग आधे पर्सन मेरे को जानते होंगे, आधे पर्सन मेरे को नहीं जानते होंगे, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि माई सेल्फ डोली पांचाल, मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और अभी कुछ मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि मैं अक्टूबर से ही काम कर रही हूँ इसमें फोसाज में। और मेरे जो अपलाइन है वो राहुल शंकर है, जिन्होंने मेरे को सारा वर्क वगैरह सिखाया हुआ है। तो एक बार कोई मेरे को प्रॉपर बताएगा कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो शिव क्लियर है प्रताप जी मैम। आप अपना प्लीज अपना माइक ऑन ऑफ कर लेना, क्योंकि वॉइस मेरे को वापस से आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं अपना ना सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि आज सेशन क्या होने वाला है, बिजनेस प्रेजेंटेशन और हमारा क्या है फॉलो अप। बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में आप लोगों में से यहाँ पे देखो 90% बैठे हुए हैं, यहाँ पे सबको पता होगा बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं हैंड डाउन करना चाहूँ, मेरे को यहाँ पे एक कोई पर्सन ऐसा बताएगा कि जो खुद से बिजनेस प्रेजेंटेशन देता हो, मतलब कि जो लोग अपने अपलाइन का सहारा ना लेके बिजनेस प्रेजेंटेशन खुद देते हैं पर्सन को, कि जैसे कि हम क्या करते हैं, कॉल पे बंदे से बात करते हैं, कॉल पे बंदे को डन करते हैं, प्रोस्पेक्ट जो हमारा होता है मैंने उसको लिया, इंस्टाग्राम से लिया मैंने उसको, और सारी चीजें मैंने उसको सिखा दी और वो सारा उसको बता दिया। ठीक है, तो मेरे को पहले यहाँ पे वो पर्सन हैंड रेज करो, क्योंकि सिंपल सी चीज है, मैं कभी भी टॉपिक लेती हूँ तो एक चीज कवर नहीं करती हूँ। आज के टॉपिक में है ना, मेन जो चीजें है ना, आपका क्या होने वाला, प्रेजेंटेशन से लेके क्लोजिंग तक आपकी उसमें कन्वर्सेशन भी आ जाएगी, आपका उसके इंस्टाग्राम हैंडल भी आ जाएगा, उसमें आपका फॉलोअप का तरीका भी आ जाएगा, और उसमें आपको किस तरीके से बंदे को क्या चीजें बतानी होती है, सारी चीज में क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई आधी चीजें बता के ये चले जाएंगे या फिर कोई और टॉपिक लेके बैठ जाएंगे। तो जितने भी पर्सन अगर लास्ट तक बने रहे तो उनको ही ये नॉलेज मिलने वाली है। तो मैं आज अपना टॉपिक अभी स्टार्ट करती हूँ, तो स्टार्ट में करती हूँ बिजनेस प्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो एक बार मैं हैंड डाउन कर देती हूँ। कितने पर्सन है यहाँ पे जो हमारा जो 7 बजे वाला सेशन होता है उसको प्रॉपर लेते हैं? कितने पर्सन ऐसे हैं जो उसको प्रॉपर लेते हैं 7 PM वाले सेशन को? ऐसे ही हाथ मतलब हैंड रेज मत कर देना, मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, क्योंकि मेन चीजें यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये चीज आप देख लो कि आपको नॉलेज उस बेस पे होनी चाहिए। लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, उनको ये नहीं पता। मैंने कई लीडर्स ऐसे देखे हुए हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिनको जो सेशन दे भी रहे हैं उनको डिसेंट्रलाइज नहीं पता है, उनको ब्लॉक चेन नहीं पता है। ठीक है, आपको अगर एक चीज याद रखो कि आप सेशन ले रहे हो, अगर सामने वाले बंदे ने आपको इस चीज में बांध लिया कि भाई मेरे को ये बता दे तो डिसेंट्रलाइज होता क्या है, तेरा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है ना, मेरे को बताए क्या है ये। ठीक है, तो उस जगह पे आपको पहले तो, इसीलिए मैं आपको ये चीजें क्लियर कर रही हूँ कि कौन कौन पर्सन यहाँ पे है जो 7 PM वाला सेशन कंटिन्यू तरीके से लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं ना, तो एक चीज याद रख लो, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, कल परसों या फिर 1 तारीख से जो भी हमारा 7 PM वाला सेशन होने वाला है ना, उसके एक एक पॉइंट नोट करना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे को 88 पार्टनर दिख रहे हैं यहाँ पे, को लीडर्स भी बैठे होंगे यहाँ पे और बाकी और लीडर्स भी होंगे। अगर मैं एक बंदे से पूछूं कि जो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज मैनुअली बताई जाती है, क्या आप बता दोगे? आपको क्या लगता है कि आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने उसको नोट डाउन नहीं किया हुआ है, आपको उस चीज की, आपको ये नहीं पता है कि वो सीक्वेंस वाइज कैसे लगी हुई है। ठीक है, क्रिप्टो की जो नॉलेज है वो आपको पता है, आपने 4 चेज की नॉलेज ले ली है प्रॉपर, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या चीज है। क्योंकि एक चीज याद रखना, हमेशा प्रोडक्ट वाला
प्रोडक्ट बेस्ड वाला पर्सन हमेशा आपकी बातों को क्या करता है, काटता है या नहीं काटता है? कितने ऐसे पर्सन है जो सीधा डायरेक्ट बंदा आके ज्वाइन कर लेता है? कितने पर्सन है ऐसे? आपको क्या लगता है कि सामने वाला पर्सन आके ज्वाइन कर लेगा? है कोई? नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके सामने सवाल उठाएगा ही। तो मेरे सामने अभी जितने भी पर्सन यहाँ पे डायरी पेन लेके बैठे हुए हो ना, सबसे पहले एक चीज नोट कर लो। एक चीज आपकी ये नोट होनी चाहिए कि आप लोगों को डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ आपको क्रिप्टो के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से वो स्टार्ट हुआ, सबसे पहला टोकन क्या था, किसने उसको इन्वेंट किया। ठीक है, वो हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन में चीजें बताई जाती हैं, लेकिन आधी चीजें हमें खुद नहीं पता है। हम आते हैं बस चीजें उस पर बैठ जाते हैं प्रेजेंटेशन मीटिंग में, लेकिन हमारे को ये नहीं पता उसमें बता क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस चीज पे नहीं होता है। ठीक है, तो चीजें अगर आपको बुरी लग रही हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप अगर ध्यान से उस चीजों को लोगे ना, तो उस चीजों के आपके समझ में आएंगे कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं जो मेरा जो दूसरी चीज है, आपने ये नोट कर लिया कि क्या चीजें हमारे को इम्पोर्टेंट है। सामने वाला बंदा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सामने वाला बंदा आपसे क्या करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा आपके उस पर, कि भाई ये क्या चीज है, क्या नहीं है, मेरे को बता दे, क्रिप्टो क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का प्रॉफिट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इसका क्या प्रॉफिट है, मेरी तो कंपनी भी तो ऐसे कर रही है, मैं भी तो बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट बेस वाला बंदा ये बोलता है ना ये चीजें कि मैं भी तो एक बिजनेसमैन हूँ, तो ये कैसे अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या, दोनों के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको डिसेंट्रलाइज के बारे में अगर प्रॉफिट पता है ना, तो आपको उसके लॉस भी पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक चीज याद रखना, कभी भी आपको सिर्फ उसकी अच्छाई पता है ना, और किसी बंदे ने आपको सामने से उसकी बुराई बता दी, आप वहीं पे वहीं शॉक हो जाओगे। वहीं के वहीं शॉक क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी। क्या ये भी ऐसा है? इसमें भी ऐसी चीज होती है भाई, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आपको डिसेंट्रलाइज के बारे में नॉलेज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, तो अगर प्रॉफिट का पता है तो उसका लॉस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते ही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो बुरी ही चीजें हो सारी, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां निकलती ही है उसमें। तो एक बात याद रखना, हमेशा अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में ना माइंड को इतना ओपन करके रखो कि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हो। हर चीज के बारे में नॉलेज का क्या मतलब है, आपको फोर्सेज के बारे में हिस्ट्री का पता होना चाहिए। फोर्सेज कब स्टार्ट हुआ था, इसका पता होना चाहिए आपको कि फोर्सेस स्टार्ट कब हुआ था। ये डिसेंट्रलाइज किस तरीके से काम करता है और डिसेंट्रलाइज होता क्या है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में नोट कर लो। ठीक है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मेरे को सब चीज के बारे में नॉलेज है या फिर हर चीज ये बतानी होती है। ठीक है, तो ये मैं ये नहीं बोली कि प्रोस्पेक्ट को आपको देना है ये सारी चीजें, उसके दिमाग में ये चीजें घुसानी है, नहीं। आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हो जो इस चीज पे काम करने लग रहा है। और जरूरी नहीं है कोई पर्सन आए मेरी तरह आए, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आए जो डायरेक्ट आपको बोले कि ये लो पैसे मेरे को ज्वाइन करा लो। हर पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपके पास पर्सन ऐसे भी आएंगे जो आपको डायरेक्ट ये बोलेंगे कि भाई मेरे को एक एक चीज बता, इसका प्लान बता। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक चीज याद रखो, अपनी तरफ से पूरी की पूरी नॉलेज अपने अंदर भर के रखो। इसलिए आज मेरा एक ये पॉइंट नोट कर लो कि आपके पास सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्सेज से रिलेटेड जितने भी आपके जो भी अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उनसे पूछ लेना ये चीजें कि ये चीजें क्या है। अगर उनको नहीं पता है, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज पता है, तो यूट्यूब, आप लोगों के फोन में यूट्यूब तो हो गई, ऐसा तो नहीं है कि किसी के फोन में यूट्यूब ना हो, सबके फोन में है। अगर आपका अपलाइन बिजी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सबके पास अभी अभी न्यू मैट्रिक्स है, सबने कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हुई है। ठीक है, क्योंकि उनने एफर्ट्स डाले हुए हैं। तो अभी किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यूट्यूब करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना ये चीजें क्या है, उससे वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी। दूसरा, अगर गूगल भी है आपके पास, ठीक है, गूगल पे अगर किसी को लिखना टाइप करना नहीं आता तो बोल लो, माइक उठाओ बोल लो उससे, चाहे ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको? किस किस पर्सन को समझ में आई है, मेरे को फटाफट से हैंड रेज करके बताओ।
अगर नहीं आई है तो चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाए। ठीक है, तो फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में भी बताते जाओ और हैंड रेज करके भी बता दो। मतलब कि ज्यादातर पर्सन है जिनको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। एक बार शिव प्रताप जी प्लीज एक बार हैंड डाउन कर दीजिए आप। मैं एक जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, मेरा एक क्वेश्चन है उनसे। यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे को वही पर्सन हैंड रेज करके बताओ जो पर्सन प्लान दिखाने के लिए अपने अपलाइन की हेल्प लेता है। जो पर्सन अपने अपलाइन की हेल्प लेता है कि सर मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट है, उससे क्या आप बात कर लोगे, मुझे ये चीजें बता दो। एक बार मेरे पर्सन को ये चीजें क्लियर कर दो। तो मेरे पास अगर वो पर्सन आए यहाँ पे है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके बता दो। मतलब कि 15% ऐसे हैं जो अपने अपलाइन की हेल्प लेते हैं। मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ। जब तक है ना आप किसी चीज को, आप जब तक अपने किसी भी चीज को है ना अपने ऊपर से जाने नहीं दोगे ना कि भाई आपको वो चीजें करनी है, तब तक वो चीजों में आप। अब एक बात बताओ, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर मान लो, देखो मैम, आप न्यू पर्सन हो, न्यू पर्सन के लिए मैं ये नहीं बोलती कि अपलाइन को मत दिखाओ। आप 4 से 5 अपनी हेल्प, अपलाइन की हेल्प लो। आप अपने अपलाइन को बोलो कि सर अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है तो एक बार मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन है जो अपनी टाइम, अपनी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग या फोर्सेज के नाम लिखने के लिए आए हैं। तो एक बार फटाफट से वो पर्सन हैंड रेज करो जो अपना टाइम और अपना जो भी जितनी भी लाइफ है ये जो की करना है तो भाई फोर्सेज ही करना है। अब अर्निंग होगी तो इसमें होगी, काम करना है तो इसमें करना है। तो फटाफट से एक बार हैंड रेज करके बता दो मेरे को। बाकी पर्सन 86 में से 45 है। बाकी बाकी के पास बहुत ऑप्शन है। ठीक है, तो जितने भी पर्सन यहाँ पे ऑप्शन वाले बैठे हुए हो ना, तो शायद ये मीटिंग आप लोगों के लिए नहीं है। आप बिल्कुल जा सकते हो इस मीटिंग से, क्योंकि जो चीजें मैं अब टॉपिक बताने वाली हूँ, जिस चीज का मैं क्लियर करने वाली हूँ, वो आप लोगों के लिए ही होने वाला है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रख लो, अगर आप जिस चीज में करने के लिए आ रहे हो ना, तो हमेशा अपने दिमाग से ये चीजें पूछ लो, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं इस चीज को कर सकता हूँ। अगर हाँ, तो उस चीज में अपना 100% दे दो। 100% देने का मतलब है उस चीज के एथिक्स क्या है। यहाँ पे कितने सारे पर्सन ऐसे बैठे हुए हैं जो बिना कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कभी भी मीटिंग में आते हैं कभी भी चले जाते हैं, ग्रुप में एक्टिव नहीं है। तो एक चीज याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा आपका टाइम मांगती है। टाइम मांगती है वो आपका। और दूसरी चीज, वो आपका प्रोफेशनल होना मांगती है। प्रोफेशनल होना मांगती है। क्या आपको लगता है कि सैंडी सर, राहुल सर, धीरेन्द्र सर अगर अनप्रोफेशनल बन के इंस्टाग्राम पे सब कुछ ऐसे ही डाल के रखते, कुछ भी डाल के रखते, उनके पास सिंगल ज्वाइनिंग आ जाती? मीटिंग ना लेते, वो मीटिंग में आना स्टार्ट ना करते, कैमरा ऑन करना स्टार्ट ना करते, तो क्या उनके पास ज्वाइनिंग आ जाती? आज उन्होंने जो अपनी जो ग्रुप बनाया फोर्सेज लायंस, तो क्या वो बन जाता? नहीं बनता। ठीक है, तो अपने अंदर पहले ये दिमाग में डाल लो कि आप इस चीज के लिए हो या नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी यही चीज आपके मन में आज से क्लियर कर लेना कि भाई मैं फोर्सेज के लिए बना हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। क्योंकि एक चीज याद रखना कि जो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग सोच के आया है ना, लाइफ में कुछ भी आए, कोई भी पर्सन उसको नेगेटिव करने आए, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर जो चाह के भी बिना चाहे आया होगा ना, उसको अगर मैं जाके या फिर कोई और जाके उसको नेगेटिव करेगा ना कि अरे ये तो बेकार चीज है इसको मत कर, वो नेगेटिव होके छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन मेरे को कोई नेगेटिव करके दिखाए,
मैं बोलती हूँ कि सीधी सीधी सी चीज है, मैं अपने अंदर इतनी टैलेंट रखती हूँ कि मैं नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव कर सकती हूँ। ठीक है, रात को मैंने एक स्टेटस डाला हुआ था जिसमें एक लड़की ने मेरे को ये बोला हुआ था कि कल मैं तेरे को पेमेंट करने वाली हूँ, मेरा काम स्टार्ट करा। वो पर्सन, वो लड़की पता है कौन है? वो मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जिसने मेरे को ये बोल दिया था कि बेकार चीज है, इसको मत कर, डोली मत कर, इस चीज को, बिल्कुल बेकार चीज है, तू क्या करेगी ये, तूने बीकॉम की हुई है, देख अकाउंटेंट में जो जॉब कर रही है 32,000 रुपए सैलरी ले रही है, क्या मतलब है तेरे इस काम का? ठीक है, लेकिन आज उस लड़की का सीधे से मेरे पास मैसेज आया, क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला है कि देख, मैंने प्रूवन के साथ उसको दिया है। ठीक है, तो अपने अंदर ये दिमाग में ये चीजें बिठा लो कि आप उस फील्ड के लिए होने चाहिए हो। पहले अपने दिमाग से पूछो आप इस चीज के लिए हो या नहीं हो, तब अपने वर्क को दो। क्योंकि अगर दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, तो आप 100% बिल्कुल नहीं दोगे। ठीक है, तो मेरे अंदर जब मैं फोर्सेज में आई थी, तो मेरे अंदर एक दिन रहा था कि भाई क्या है ये, क्या नहीं है, कुछ होगा नहीं होगा, सिर्फ एक दिन। ठीक है, वो भी सुबह सुबह का टाइम, रात को मैंने 2 ज्वाइनिंग लगाई थी, वो भी 7,000 से। 7,000 से नीचे मैं कभी ज्वाइनिंग नहीं लगाती। ठीक है, बहुत कम ही ऐसी जाती है जैसे कि किसी का कोई दिक्कत हो रहा है तो ही कम लेके आती हूँ। ठीक है, तो इस चीज का अपने दिमाग में ये चीजें क्लियर कर लेना कि आप किस चीज के लिए बने हो। ओके, अब मैं मतलब कि अब कम टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे वापस आ जाती हूँ, क्योंकि ये तो ज्ञान की बात हो गई सारी। ठीक है, तो मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ कि जो क्लोजिंग मतलब कि जो हमारी प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन में जो चीजें आपको समझाई जाती है उस चीज को नोट करना स्टार्ट करो। जितने भी बंदे यहाँ पे 85% बैठे हुए हैं और 45% यहाँ पे एक्टिव पर्सन बैठे हुए हैं, तो एक चीज याद रखना, जो एक्टिव पर्सन है ना उनको क्या करना है, 7 PM वाले सेशन में जाना है, और जो चीजें उनको बताई जाएगी उनको लिखनी है। और जो 3 चीजें आपको पता नहीं है कि ये क्या है और कैसे काम करेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तब आपको आपकी अपलाइन की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि प्रोस्पेक्ट आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जहाँ पे आप अटक जाओगे, ठीक है, और वो प्रोस्पेक्ट चला जाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, नेटवर्क जो आप क्या करते हो, अपने अपलाइन की हेल्प लेते हो। तो सिंपल से आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन है उसको डायरी पेन पे लिखो, गूगल करो। आपका अपलाइन अगर बिजी है तो, वरना उससे ही सलाह लो कि क्या है ये, क्या नहीं है, मेरे को बता दो इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपको लेके आया ना, तो वो क्लियर भी आपको करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, कभी भी ना बिजनेस प्रेजेंटेशन है ना, कभी भी न्यू पर्सन या जितने भी बैठे हुए हैं ना, आज अपने दिमाग में एक बात डाल लो, न्यू पर्सन यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, अपने दिमाग में एक बात डाल लो, अगर सीखने के लिए आए हुए हो ना, तो गिनती की 5 प्रोस्पेक्टिंग अपने अपलाइन से कराना, छठे में माहिर आप होने चाहिए हो। ठीक है, क्योंकि क्या, एक चीज बताओ, अगर आपका अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को संभालता रहेगा, तो हीरा कौन बनता जाएगा? हीरा आप बनोगे, डायमंड आप बनोगे, आपका अपलाइन बनेगा? एक बार चैट बॉक्स में बताओगे कि कौन पर्सन बनेगा, डायमंड कौन बनेगा, आप बनोगे या फिर आपका अपलाइन डायमंड बनेगा? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है कि कौन कौन बनेगा। बिल्कुल, सानी जी का मैसेज आया है, जो एफर्ट करेगा। ठीक है, हम एफर्ट किससे करवा रहे हैं, अपने अपलाइन से। तो एक चीज याद रखो, जोरी जो होता है ना, वो हीरे को इतना घिसता है जिसे वो चमक मारता है, तो उसकी घिसाई होती है। ठीक है, तो 5वीं कॉल जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से करवाओगे ना, आपकी हेल्प जो अपलाइन है, 5 कॉल में आपको ये पता चल जाएगा कि उसके डाउट क्या आ रहे हैं। ठीक है, आज तक मैंने कभी थर्ड पार्टी नहीं कराई, कभी मैंने थर्ड पार्टी नहीं कराई है। ठीक है, मैंने फर्स्ट डे से आज तक का मेरा रिकॉर्ड है ये, कि मैंने कभी थर्ड पार्टी कराने की कोशिश नहीं की है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जितने अगर एफर्ट्स मैं डालूंगी ना, कुछ गलती हो रही है, बंदा जो चीज पूछ लेगा, मेरे को पूछेगा, तो मेरे को पता तो रहेगा ना उस बंदे ने क्या पूछा है। मेरे को पता होगा कि बंदा क्या पूछ रहा है, इसके लिए क्या मेरे पास जवाब होना चाहिए। तो क्या राहुल सर उसका जवाब देने आएंगे मुझे? राहुल सर क्या करने थे, राहुल सर मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, मेरे को डायमंड बनाना। उनने मेरे को चीजें सिखा दी, डायमंड अब कौन बनेगा, मैं खुद बनूंगी। ये नहीं है कि भाई सारा चीज आप अपने अप्लाई पे थोप दो। ठीक है, तो अब सिंपल सी चीज है कि जितने भी पर्सन यहाँ पे न्यू बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक चीज ये कि जितने भी पर्सन आप न्यू हो, आप 5 कॉल गिनती की अपने अपलाइन के साथ लेना, अपने प्रोस्पेक्ट की।
और जो वो चीजें पूछ रहा है जो आपके दिमाग से ऊपर जा रही हैं, अगर आपको 4 स्टेज की कंप्लीट नॉलेज है ना, तो आपको प्रोस्पेक्ट की जगह आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी बात कराने के लिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा नोट करते जाना, आप उसे गूगल करते जाना, नॉलेज आ जाएगी। और चीजें आपको अपने जो बंदा घिसेगा अपने आप को, जो एफर्ट्स डालेगा, वो ही पर्सन क्या बनेगा, डायमंड बनेगा, हीरा बनेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा अपने आप को बंदे के सामने डालोगे ना, क्या 2-4 दिन हाथ पैर कांप लेंगे आपके, जितना ज्यादा हाथ पैर कांपेंगे उसके अगले दिन स्ट्रॉन्ग भी तो वो आप ही बनोगे। ठीक है, जितना अगर मैं यहाँ पे मीटिंग नहीं देती, पहले दिन मैं हेजिटेट हुई, दूसरे दिन मैं हेजिटेट हुई, आज आपके सामने बैठ के मैं हेजिटेट हो रही हूँ, खुल के मीटिंग दे रही हूँ। अगर मैं मान लो अगर मैं मीटिंग ही नहीं देती तो क्या मैं यहाँ पे बैठ के ऐसा टॉपिक दे पाती जिसमें मैं आपको ये चीजें क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसोगे उतना ज्यादा आपकी नॉलेज बिल्ड होगी, नॉलेज बिल्ड होगी उतना ज्यादा क्वेश्चन हैंडलिंग होगी। सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज पे बंदा अटकता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। वो क्यों? क्योंकि बंदे के उसके खुद के डाउट है जो वो क्लियर नहीं होते। देखा है आपने कि मैं क्यों आखिर बिजनेस प्रेजेंटेशन से स्टार्ट किया है, क्योंकि कोई लोग यहाँ पे ज्यादा पर्सन मेरे को पता है कि नहीं आते बिजनेस, जो हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है 7 बजे में, मैं खुद भी कभी कभार नहीं आती क्योंकि उस टाइम पे मैं शायद डॉक्टर के पास जाई होती हूँ, तो उस टाइम पे मैं खुद भी नहीं आती हूँ। ठीक है, तो वो चीजें आपको करनी है, क्या करना है, 7 वाले जो हमारा सेशन होता है उसमें आओ, मेन टॉपिक को लिखो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ तक किस किस पर्सन को चीजें क्लियर हो गई हैं, तो मेरे को एक बार वो चैट बॉक्स पे या फिर हैंड रेज करके एक बार बताओ फटाफट से। क्लियर हो गया है 22, मतलब कि 84 में से सिर्फ 22% को हुआ है, बाकी किसी को नहीं हुआ है। अब मैं जो नेक्स्ट जो हमारा जो एक मेन पॉइंट है उस चीज के ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको। जो टॉपिक होता है हमारा, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गई, हमारे को बंदे को घसीट के लेके आ रहे हो या कैसे भी लेके आ रहे हो, बहला फुसला के, कोई मैटर नहीं करता इसमें कि आपने उससे अच्छे से बात की है कैसे भी बात की है, लेके आप उसमें बिजनेस प्रेजेंटेशन में ही आया। ठीक है, अब मैं चीजें आपको वो क्लियर करने वाली हूँ। स्टार्टिंग से जब बंदे को लेके आते हो तो क्या चीजें देखता है, कहाँ से आपकी ब्रांडिंग बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी 86% बैठे हुए हैं, एक बार मैं हैंड डाउन करती हूँ, कितने पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है और लीड जनरेट वो इंस्टाग्राम से ही करते हैं। ट्वेंटी 3%, 86 में से बस 24। राधिका जी मीटिंग में बैठे हुए भी इनका माइक ही नहीं चल रहा है, तो ये मीटिंग क्या ले रही है। देखो आप जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हो ना, तो एक चीज याद रखना, ये जो मीटिंग होती है ना 9 PM वाली, ये ना मेरे लिए होती है, ना राहुल सर के लिए होती है, ना सैंडी सर के लिए होती है, ना धीरेन्द्र सर के लिए होती है, ना शिव प्रताप जी के लिए होती है, ना ही अलग जितने भी हमारे को लीडर्स हैं उनके लिए होती है। ये मीटिंग जितने भी यहाँ पे पर्सन है ना जो को लीडर्स की लिस्ट में नहीं है, वो आप लोगों के लिए होती है, ताकि आप भी एक लीडर बन जाओ। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, हमेशा अपने चीजों को, ये चीजें अपने दिमाग में डाल लो कि एक्टिव रहो। जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे ना, दिमाग उतना ही खुलेगा आपका। जितना ज्यादा दिमाग को ये डालोगे ना ये चीजें करनी है, दिमाग वो ही चीजें करेगा। ठीक है, मेरी अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी बुखार में बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मैं पूरा दिन से दिल्ली घूम के आई हुई हूँ, लेकिन फिर भी अभी 8 बजे ही घर पे आई हूँ, फिर भी आपके सामने मीटिंग दे रही हूँ। फीवर में मीटिंग दे रही हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मीटिंग दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं ना, तो दिमाग खोल के चीजों को सुनो, समझो उस चीजों को। ठीक है, तो अब मैं अपना जो नेक्स्ट चीज है वो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हो, आप जो लोग इंस्टाग्राम हैंडल यूज करते हो,
एक चीज याद रखना, मैं काफी पर्सन ऐसे देखती हूँ जो क्या करते हैं, अपना है ना बायो ठीक नहीं करके रखते हैं, बायो ठीक नहीं करके रखते हैं, और जो उनकी पोस्ट होती है ना वो कुछ भी डाल के रखते हैं। आधे में लाइफस्टाइल को घुसेड़ के रखेंगे, और कुछ मतलब की पोस्ट रहेंगी उसको डाल देंगे, फिर दोबारा लाइफस्टाइल दिखा देंगे 3 4, फिर 5 6, फिर उसको दिखा देंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल यूज कर रहे हो तो आपकी पोस्ट क्या होनी चाहिए, पहले आपका बायो है, अपने अपलाइन जो है उनका बायो चेक कर लेना। अगर उनका समझ में नहीं आ रहा है आपका, तो अपने को फाउंडर का बायो देख लेना, उनसे रिलेटेड गूगल कर लेना कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या होना चाहिए बायो। ठीक है, तो वहां से आपको क्या है वो बायो ले लेना है। फालतू की चीजें प्लीज मत डालो, क्योंकि डीएम डालते हो ना जब आप लोग डीएम डालते हो तो सामने वाला बंदा डायरेक्ट आपकी कीज पे आता है, डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आता है, वो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे आके वो देखता है कि आपने क्या किया हुआ है। अगर आपने ये लिख रखा है कि पापा की परी, और ये आधे लोग मेरे समझ में नहीं आता कि मर्डर केक, ये पता नहीं क्या क्या डाल के रखते हैं, केक मर्डर। और जो पर्सन है ना आपके जो करीबी होंगे ना, उसको पता होगा कि आपका बर्थडे कब आता है, तो ये बर्थडे वगैरह को मत डालो। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, प्रोफेशनल चीजें डालो। प्रोफेशनल किस तरीके से, आप करते क्या हो, सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। दूसरी लाइन में क्या आता है, क्रिप्टो रेवोल्यूशन। जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो रेवोल्यूशन कैसे है, क्योंकि वो कैसे में काम कर रहा है, ऐसे पर्सनों को क्रिप्टो की नॉलेज दे रहा है जो ये समझते थे क्रिप्टो सिर्फ लॉस की तरफ लेके जाता है। तो क्रिप्टो का रेवोल्यूशन है ये, इस तरीके से डाल लो। ठीक है, एक सर्वे हार्ट का फॉर्म डाल दो। सर्वे हार्ट, यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हुए हैं, एक सर्वे हार्ट एक एप्लीकेशन होती है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। सर्वे हार्ट में क्या डालना है आपको, 4 5 चीजें डालनी है, उसको मैं बता देती हूँ, नोट कर लेना। एक सामने वाले पर्सन की नाम डालो, ठीक है, नाम डालो सामने वाले बंदे का। दूसरा, उसका नंबर डाल दो कि भाई तेरा नंबर क्या है, क्योंकि नंबर नहीं होगा तो उससे बात कहाँ से करोगे आप लोग, वो फिर फॉर्म फिल करके चला जाएगा। ठीक है, तीसरा, उसका एड्रेस देख लो कि वो कहाँ का है। चौथा, चौथा जो सबसे मेन होना चाहिए, चौथा आपका जो मेन क्वेश्चन होना चाहिए, कि वो इसको क्यों करना चाहते हैं, ताकि उसका वाई आपको पता हो। वाई क्यों की, वाई से क्या होगा, किसी को पता है कि वाई से क्या होता है? यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हुए हैं, अगर आपको सामने वाले पर्सन का वाई क्लियर है ना, कि भाई वो क्यों करना चाहता है, तो एक चीज याद रखना, वो मैं फॉलो अप में बताऊंगी। मैं अभी नहीं बता रही, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंटेशन के टॉपिक पर हूँ। मैं अभी बिजनेस प्रेजेंटेशन के टॉपिक पे हूँ, मैं तो अभी फॉलो अप नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो हमेशा बंदे का वाई आपको क्लियर हो जाएगा, कहाँ से, फॉर्म से ही। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि जो आपका फोर्थ क्वेश्चन होना चाहिए, कि वो इसको क्यों करना चाहता है। ठीक है, और जो हमारा पांचवा है, उसके बारे में आप अपने खुद से एक क्वेश्चन डाल सकते हो, कि भाई उसकी मेल आईडी क्या है वो, या फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, या कुछ भी, जो भी चीज है वो। ठीक है, अब अब आपको पता चल गया है कि हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बार मैं डाउन कर देती हूँ एंड से जितने। अब मेरे को ये बताओ कि प्रेजेंटेशन का मतलब पता लग गया है, किस किस को पता लग गया, एक बार वो पर्सन हैंड रेज कर दो। फिर मैं आती हूँ फॉलो अप के टॉपिक पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिस पर्सन के भी हैंड रेज नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि वो पर्सन मीटिंग में भी नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से हैंड रेज किए जाते हैं, तो रिएक्शन का ऑप्शन है, थर्ड थर्ड वो है, वो उस पर क्लिक करो, और उस पर ही ऑप्शन आएगा हैंड रेज का, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेती हूँ, होस्ट पार्टनर जो हमारे हैं सौरभ जी, एक बार चेक कर लो किस पर्सन ने एक बार हैंड रेज नहीं किया हुआ है, और जिनका माइक कनेक्ट नहीं है उसको मीटिंग से निकाल दो। जिसने माइक ऑन नहीं किया है सिर्फ उसको ही निकालना, बाकी को मत निकालना, जिसका माइक कनेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि भीड़ का कोई मतलब नहीं बनता, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वो बैठे हुए हैं अपने उसमें। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक। रूपाली जी का है कि मुझे नहीं आता मैम, कोई बात नहीं। रूपाली जी, जो रिएक्शन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, और उस पे ही सीधा उस पे आ रखा होगा रेज हैंड, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बताओ 70, मैं देख लेती हूँ कितने पर्सन है, 78% है यहाँ पे। मेरे को ये बताओ कौन कौन अब रेडी है फॉलो अप के टॉपिक के लिए। 78 में से अगर मेरे पास 50 प्लस जाएंगे तो ही मैं फॉलो अप का
टॉपिक कवर करने वाली हूँ, वरना फिर मैं लेफ्ट कर दूंगी। मैं बस इतनी मीटिंग दूंगी क्योंकि शायद मैं भी इतना नहीं बोल पाऊंगी अभी। 32 पार्टिसिपेंट है जिसको चाहते हैं, मतलब कि अभी पूरे पूरे पर्सन नहीं है, 33। अगर 50 हैंड रेज होंगे तो ही मैं देने वाली हूँ। तो जितने भी सोए हुए पर्सन है, अगर आप मीटिंग में हो तो उसको बता दो, अदरवाइज आप बता सकते हो कि मीटिंग लेफ्ट कर दो। अरे वाह, 50 हो गए। अरे वाह, मतलब कि सोए हुए को जगाना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि उसको बताना पड़ता है कि भाई तू सोया हुआ है, उठ जा। तो भाई जितने भी सोए हुए पर्सन हो ना, तो उठ जाओ कृपया करके। अब फॉलो अप का टॉपिक आ गया, और ठीक है, जहाँ पे जितने पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, मीटिंग में बिठा देते हैं कि भाई मीटिंग में तो मैंने बिठा दिया, बंदा वो कॉल ही नहीं उठा रहा है, बंदे का कॉल ही नहीं उठा रहा है। यहाँ पे ऐसे कितने सारे पर्सन होंगे जो यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन में बिठा देते हैं पर्सन को, लेकिन लेकिन उसके बाद वो पर्सन उसका कॉल नहीं उठाता, या फिर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो अब मैं चीजें स्टार्ट करने वाली हूँ। एक चीज याद रखना कि मैं कभी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन में बंदे को नहीं बिठाती। क्यों? क्योंकि मैं कॉल पे ही बंदे को डन करती हूँ। मैं कॉल पे भी डन करने का, जब मैं कन्वर्सेशन का टॉपिक लेती हूँ तो मैं उसमें कवर करती हूँ कि कैसे बंदे को कॉल पे ही डन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं फॉलोअप के टॉपिक पे हूँ, अभी तो फॉलोअप क्लियर करती हूँ मैं आपके। ठीक है, फॉलोअप में सबसे चीजें, तो जो सबसे मेन चीज है, फॉलोअप आपका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी यहाँ पे 81 पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं ना, जितने भी यहाँ पे जो जिन्होंने भी हैंड रेज नहीं किया हुआ है, जिनको नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। बाकी अगर कोई अपने ईगो या एटीट्यूड में बैठे हुए हो ना, तो उसके लिए शायद ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ईगो और एटीट्यूड नहीं चलता है। ठीक है, उसमें एटीट्यूड नहीं चलता है। फॉलोअप में हमेशा एक चीज याद रखना, आपके अंदर जीरो एटीट्यूड होना चाहिए, जीरो ईगो होना चाहिए। अगर मान लो मैं किसी बंदे से बात करूं, मैंने बोले कि 3 लाख रुपए कमा रखे हैं मैंने, मैं तेरे से क्यों बात करूं। ठीक है, वो मेरे को कुछ भी क्वेश्चन करने लग रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा कुछ भी क्वेश्चन करेगा, उसको नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि मैं कितनी अर्निंग कर चुकी हूँ, वो तो कुछ भी क्वेश्चन करेगा ही। ठीक है, मानने वाली बात है ये तो, कि सामने वाला बंदा कोई भी क्वेश्चन करेगा। तो फॉलोअप में ये चीजें हमेशा याद रखना कि सामने वाले के क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं, उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सबसे मेन चीज आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, प्लान आपको क्लियर होना चाहिए, और जो सबसे मेन चीज, आज इस बात को नोट कर लो कि आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका यहाँ होना चाहिए, आपकी हाइट ये है ना, तो कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। अगर आप सामने वाले बंदे को फॉलो अप कर रहे हो ना, फॉलो अप कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, तो उसको इस तरीके से बात करो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल हाई तरीके से रहे। आपके सामने कोई भी बैठा हो, बेशक आपके सामने प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, उसको ऐसे समझाओ जैसे नॉर्मल बंदा है, जैसे आप नॉर्मल पर्सन को चीजें समझाते हो, कोई हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। जितना ज्यादा नॉर्मल लेके चीजें बताओगे ना, सामने वाला बंदा उतनी आसानी से चीजें समझेगा। तो फॉलोअप का जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो क्या होती है हमारी? कॉन्फिडेंस। 100% कॉन्फिडेंस, 0% हमारा एटीट्यूड और ईगो। ईगो को खत्म करके बात करो, मैं से काम नहीं चलेगा। ये हमारे कन्वर्सेशन के टॉपिक में ही आ रहा है। एक बात याद रखना, कन्वर्सेशन हमेशा किस तरीके से की जाती है, मैं कभी भी किसी बंदे को एटीट्यूड नहीं दिखाती। अगर सामने वाला बंदा मेरे को चैलेंज ना कर दे, तब तक मैं कभी भी उसको एटीट्यूड या ईगो नहीं दिखाती। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी बैठी हुई होंगी, मतलब कि बैठी है ही, तो उनको पता होगा कि उसके साथ कितने सारे चैलेंजेस आते हैं जब वो लड़कों को डीएम डालती है। ठीक है, तो वो सारे जो हम लड़के होते हैं, वो शिव प्रताप जी जैसे नहीं होते, प्रांशु यादव जैसे नहीं होते। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, हमेशा आपका जो ईगो और एटीट्यूड है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। और आपकी जो स्किल्स है ना, एक बात याद रखना, मैं आपका नेचर चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आपके अंदर स्किल्स जरूर डाल सकती हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे मेन क्या रखना है, किसी बंदे से बात करो ना जब, उसकी हाँ में हाँ रखनी है। ठीक है, हाँ में हाँ करने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कहने लग रहा है, वो लड़कियां हैं लड़के हैं, वो आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बोले तो हाँ हाँ कर दो, नहीं। ठीक है, तो उसमें आपके, और दूसरी चीज, उसके पहले क्वेश्चन को समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, उस चीजों को समझो। ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से बंदे को हैंडल करना चाहिए, वो आपका नेचर ऑटोमेटिकली बता देगा उस चीजों को। ठीक है, क्योंकि मेरा नेचर क्या कहता है, बंदे को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना। कोई पर्सन यहाँ पे बैठा होगा जो फ्रेंड्स के तरीके से हैंडल करता होगा,
कोई पर्सन यहाँ पे होता होगा जो बहन या भाई कह के बोलता होगा, ठीक है। तो मेरा जो मेरा तरीका है वो क्या है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करना बंदे से, रिलेशन बिल्ड करती हूँ मैं। अब मैं आपको ये चीजें बताने वाली हूँ कि फॉलो करते टाइम जब आप बंदे को कॉल पे लेके आते हो, कॉल पे जब आप बंदे से बात करते हो तो आपके क्वेश्चन क्या होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं ना, तो अब मेरा मेन टॉपिक आता है, मेन चीजें आती है, मेन पॉइंट्स आते हैं कि मान लो कि आपने किसी बंदे को कॉल किया है, ठीक है, आपने बंदे को कॉल किया है तो आपको किस तरीके से बात है उसको बोलनी। तो यहाँ पे पर्सन जितने भी बैठे हुए हैं तो एक बात याद रखना कि आपका जो फॉलोअप है ना वो 24 आवर्स के बीच में हो जाना चाहिए। ये मत सोचना कि आपने बंदे को अपना बिजनेस प्लान दिखा दिया, वो खुद चल के आ जाएगा मेरे को ज्वाइन करवा लो। सामने वाले बंदे को इतना ज्यादा नहीं है, जब तक आप उसके डाउट क्लियर नहीं करोगे, जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं होंगे वो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, जितने भी पर्सन बंदे को प्लान दिखाते हैं, कॉल पे दिखाते हो या फिर 7 बजे वाली मीटिंग में लेके आते हो, ये मैटर नहीं करता है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर बंदे के डाउट जान लेने हैं और उसको पूछ लेना है कि आखिर उसको क्या चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। अगर आपने 24 घंटे में ये चीजें नहीं पूछी ना, अब मैं ये बताती हूँ कि अगर नहीं पूछोगे तो वो दूसरों से सलाह लेगा, उस बंदे से सलाह लेगा जिसको सब कुछ ही पता है, ठीक है, जिसको सब कुछ ही पता है। मान लो कि मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ और मैं ऐसे पर्सन से, क्योंकि अब उस पर्सन ने तो वो चीजें की ही नहीं है, ठीक है, वो चीजें पर्सन ने की ही नहीं है तो वो क्या बताएगा उसको। तो ये चीजें नोट कर लो कि 24 आवर्स के बीच आपका जो फॉलोअप है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मेरा जो जो मेन टॉपिक है कि क्या चीजें फॉलोअप के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस, ठीक है। तो टीम जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हो, क्या रेडी हो क्वेश्चंस नोट करने के लिए? एक बार मैं हैंड डाउन करती हूँ, तो रेडी हो क्वेश्चन को नोट करने के लिए? तो एक बार रेडी हो तो एक बार हैंड रेज करके मेरे को बता दो, ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ बंदे रेडी है लिखने के लिए। और मैं एक छोटी सी आपको ना टेक्निक भी बताऊंगी, शायद मैंने वो बता रखी है, अगर जो पहले वाले पर्सन है ना उनको वो चीजें पता होगी कि किस टेक्निक से बंदे को क्वेश्चन पूछे जाने, ठीक है। 39, अभी भी जब तक 50 तक नहीं गए ना हैंड रेज, मैं जब तक क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो या तो सारे 50% अपने हैंड रेज कर लो, अदरवाइज जाने दो। फोर्टी 47, मतलब कि 50, मतलब कि बोलने के ऊपर आप हैंड रेज करोगे, ठीक है। तो चलो 50 हमारे हैंड रेज हो चुके हैं, तो अब मैं जो मेरा मेन तो वो है कि क्वेश्चंस क्या होने चाहिए वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन है ना वो उसको नोट करना स्टार्ट कर दो आप, कि जो हमारे मेन टॉपिक है वो क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उसका क्या वो वैल्यू पड़ती है सामने वाले को, ठीक है। तो अब चीजें या अब लिखो हमारी क्या टेक्निक होनी चाहिए पर्सन के ऊपर। तो फटाफट से एक चीज लिखो, फोम, FORM, फोम। अब फोम की टेक्निक क्या कहती है, अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ, ठीक है। फोम की टेक्निक आखिर बंदे से किस तरीके से उसकी 100% चीजें आपके उसके अंदर से निकलवा देगी, कि क्या क्वेश्चन उसके होंगे, कि क्या आपके क्वेश्चन होंगे उसको। और एक चीज याद रखना, ओपन क्वेश्चन पूछना, क्लोज क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। तो आपको ये पूछना है कि कैसा लगा बिजनेस प्लान, ये नहीं पूछना कि कब स्टार्ट करोगे या कुछ भी। आपके क्वेश्चन ओपन होने चाहिए, ये नहीं कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वही खत्म हो जाए। और बंदे से ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए आपको जिसका जो आंसर है वो सिर्फ हाँ निकले। अच्छी आपको ये चीजें अच्छी लगी है वो बोले हाँ, क्या चीजें समझ में आई है तो वो चीज पूछ लो, ठीक है। आपको फिर वो पूछना है कि क्रिप्टो के बारे में चीजें समझ में आई है, प्लान अच्छा लगा है, वो बोलेगा हाँ, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन उस तरीके के होने चाहिए। तो फॉर्म की टेक्निक का मैं एक एक पॉइंट स्टार्ट करती हूँ, आपको थोड़ा सा मेन चीजें भी बताऊंगी फॉर्म की टेक्निक होती क्या है। फॉर्म, F का मतलब होता है कि सामने वाले बंदे को आपने कॉल की है, क्योंकि जब हम बंदे को इनवाइट करते हैं ना सेशन में, जब हम किसी बंदे को सेशन में जब इनवाइट करते हैं ना तो हम उससे इतनी ज्यादा डिटेल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म की टेक्निक से चीजें पूछनी है। तो F जो हमारा कहता है बंदे को आपने क्या किया है, कॉल, ठीक है, बंदे को आपने क्या किया है, कॉल किया है। तो अब उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि वो क्या करता है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं,
ठीक है, उसके फैमिली बैकग्राउंड जितना हो सके उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानना स्टार्ट कर दो। जो हमारा सबसे पहला है ना फॉर्म का, एफ का मतलब होता है हमारा फैमिली का बैकग्राउंड, एफ फैमिली। ठीक है, उसके फैमिली में क्या पर्सन है, कौन पर्सन है, उसकी मम्मी है, पापा है, अगर क्या करते हैं वो, अगर हैं तो, जैसे कि मेरे नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई नहीं है, वो तो मैं खुद करती हूँ, मेरा भाई करता है ना। तो इसलिए आपके सामने वाले बंदे के पास आपके वो क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई उसकी फैमिली में कौन है। सम ठीक है, एक चीज याद रखना, आपके क्वेश्चन के पूछने का तरीका भी कुछ होना चाहिए। ये नहीं डायरेक्ट पूछो भाई तेरे आपकी फैमिली में कौन कौन है। आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप ये करते हो, ठीक है, अच्छा ये तो अच्छी बात है कि मैं जान सकती हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, ताकि मैं आपके और बिजनेस की डिटेल एक बार अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, डायरेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है मेरे को बता दो, नहीं। ठीक है, तरीके वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके नेचर को नहीं बदल सकती हूँ मैं, आपकी स्किल्स को अप्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, सामने वाले बंदे को इरिटेट ना करके उसकी रिक्वेस्ट के तरीके से पूछो कि क्या मैं आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जान सकती हूँ, फॉर डिटेल पर्पस, नथिंग एल्स। ठीक है, उससे ये इस तरीके से बात करो। ठीक है, अब सेकंड, एफ ओ, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि सामने वाले पर्सन क्या कर रहा है, स्टडी करता है, जॉब करता है, अगर उसके मम्मी पापा है तो वो क्या करते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड है वो आप पूछ चुके हो, उसका ऑक्यूपेशन क्यों जरूरी है, ताकि आपको ये पता हो कि अगर चलो मान लो, क्योंकि हम ज्यादातर पर्सन क्या करते हैं, हम सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले पर्सन से बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार हमारे पास ऐसे पर्सन आ जाते हैं जब हम उससे ऑक्यूपेशन पूछते हैं ना, तो मेरे पास तो ऐसे आते हैं बहुत, लेकिन क्या पता आपके पास आते होंगे या नहीं आते होंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि हमारा जो ऑक्यूपेशन का मतलब होगा ना, तो वो पर्सन, जैसे कि मैं किसी से पूछती हूँ ना कि भाई क्या करते हो आप, तो कई पर्सन ये बोलते हैं कि मैं जॉब भी करता हूँ, लेकिन मैंने ना एफएलपी बहुत टाइम पहले किया था, मेरे को उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया। एक बार मैं जानना चाहूंगी कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। एक बार कोई को होस्ट पार्टनर एक बार बताएगा कि मेरी वॉइस प्रॉपर है। जी मैम बिल्कुल प्रॉपर है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अभी हमारा जो फॉर्म की टेक्निक है तो वो क्या कहती है कि जब किसी पर्सन से आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हो ना, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ताकि आपको उसको पेमेंट उसकी कितनी से आईडी लगानी है वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसकी आईडी कितने की लग सकती है। अगर एफएलपी वालों ने वहां पे 2cc करके रखा होगा ना, तो आपके साथ 7,000 से भी आएगा, 10,000 से भी आएगा, 15,000 से भी आएगा। ठीक है, और वेस्टीज वाले ने कर रखी है तो उसकी अर्निंग के बारे में भी पूछ सकते हो, क्योंकि वेस्टीज वाले और नेटवर्क मार्केटिंग वाले बहुत ही कम पर्सन होते हैं ऐसे जो पर्सन ऐसी चीजें बता देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका ऑक्यूपेशन पूछना, उसकी अर्निंग वगैरह मत पूछना। क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट बेस वाले पर्सन है जो वो उठा के आपकी उनके अपलाइन की अर्निंग भेज देंगे आपको। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछना है सामने वाले बंदे से, ऑक्यूपेशन, क्योंकि हमें क्या बात कर किस तरीके से बात करनी है, हमारे लिए वो बंदा बिल्कुल नया है, बेशक वो नेटवर्क मार्केटिंग करता हो, हमें इससे मतलब नहीं है। मैं कॉल करूंगी, सीधा उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, अगर उसने मीटिंग ले ली है तो ठीक है। अब फैमिली के बारे में पूछने के बाद मुझे उससे क्या पूछना है, उसका ऑक्यूपेशन क्या करता है वो। ठीक है, मेरे लिए तो बंदा वो न्यू ही है, वो बताए या ना बताए, बेशक वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है कुछ भी करता हो, मेरे लिए वो कॉल पे अब भी आया है मेरे लिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ओ से क्या करना, ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब थर्ड है हमारा SOR। आर से क्या है, उसका रेस्ट टाइम पूछो। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, रेस्ट टाइम पूछने का एक तरीका होता है, उसे ये नहीं पूछना आपको कि भाई तू खाली टाइम में क्या करता है। ठीक है, आपने उससे पूछना है कि भाई कि आप कोई और अर्निंग करते हो जब आप फ्री रहते हो। ठीक है, तो सामने वाले बंदे के हमेशा ओपन टाइप के क्वेश्चन करना, क्लोज मत करना। ठीक है, या फिर ये पूछना कि आप किस टाइम, मतलब कि रेस्ट टाइम में क्या करते हो, ये मत पूछना कि आप फ्री कब रहते हो। अगर आपने बंदे से पूछ लिया ना कि भाई फ्री कब रहते हो, तो सामने वाले बंदे का क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि भाई मैं तो फ्री रहता ही हूँ। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे का मेरे पास डीएम आता है ना, अगर मेरे से कोई ये चीजें पूछ ली कि भाई आप फ्री कब रहते हो, तो मैं तो डायरेक्ट उसको बोल देती हूँ कि भाई मैं तो फ्री रहती नहीं हूँ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी ये नहीं होना चाहिए, हमेशा ये याद रखो कि रेस्ट टाइम पूछो बंदे का कि वो रेस्ट टाइम में करता क्या है। ठीक है,
अब जो लास्ट है FOR कंप्लीट हो गया, अब M से जो उसका मनी का प्लान है वो देना स्टार्ट करो। ठीक है, मनी का प्लान क्या है, अपना जो प्लान है, जो प्लान जो आप लोगों ने दिया है, ये मैंने किस चीज के लिए बताया, ऑन कॉल के लिए। आप बंदे को इंस्टाग्राम से लिख के आए हो, आपने उससे बात की है, ठीक है, आपने डायरेक्ट उसको कॉल पे ले लिया, नोट कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन में उसको डाला है या फिर कुछ भी, डायरेक्ट आपने उसको कॉल पे लिया, ठीक है, तब उसको अपने फोर्सेज का प्लान बताना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि जितना अगर बंदा आपके इतने उस पर टिक गया ना, तो वो बंदा आपको है ना इस चीज का भी जवाब दे देगा। आपकी जो प्लान है ना, फोर्सेज का प्लान एक बार सुन जरूर ले। और एक बार एक चीज याद रखना, जो पर्सन है ना फोर्सेज का प्लान है ना सुन लेगा ना, उसके दिमाग में फोर्सेज की चीजें जरूर चलेंगी। ठीक है, मेरे पास काफी ऐसे FLP के बंदे थे जो मेरे पास सिर्फ बातें करने के लिए आए थे, जो सिर्फ चीजें पूछने के लिए आए थे, मतलब कि मेरे को अपने प्लान दिखा रहे थे, लेकिन जब मैंने उसको इस तरीके से बात की ना, तो वो खुद से इंटरेस्टेड हुए वो मेरे से प्लान पूछने के लिए, प्लान मैंने उसको समझाया और ज्वाइन भी हुए। मेरी टीम में काफी ऐसे पर्सन। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, अब जो मेरी मेन है ना, मेन चीज है अब आपकी, एक याद रखो, आप मेरी एक चीज याद रखो कि आपकी बातों में ना कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से आपको अलग करता है। अभी भी मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आपका जो नेचर है उसको नहीं बदल पा सकती, लेकिन स्किल्स डाल सकते हो। ये चीज मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका जो नेचर है ना वो ही आपको सबसे अलग बनाता है। सबसे अलग बनाने का इनकी क्या सेंस है, कि आपको सबसे अलग बनाएगा वो। ठीक है, और आप वो क्या चीजें अपने प्रोस्पेक्ट को देते हो जो सामने वाला बंदा नहीं दे रहा। मेरे अंदर कम्युनिकेशन में मैं अगर मेरे अंदर एक ऐसी खूबी है, अगर मैंने अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर ली ना, मेरे पास ऐसे प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं जो किस किस के प्रोस्पेक्टिंग में चल रहे हैं, लेकिन वो ज्वाइन मेरे साथ करते हैं। तो मैं ऐसी क्या कन्वर्सेशन करती हूँ, आप मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, मेरे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो आपके अंदर भी नेचर है, जो उस चीज को निखारो, आप उसकी स्किल्स को निखारो। आप अपने नेचर को मत बदलो, स्किल्स को बढ़ाओ बस। आप अपने अंदर अपना एक ऐसा अलग वो बना लो कि सामने वाला बंदा अगर आपके पास आए ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, भाई तू प्लान देख के आया, सबके पास प्लान देख के आया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो तेरे बता रही हूँ वो तेरे प्रॉफिट के लिए बता रही हूँ, आपके प्रॉफिट के लिए बता रही हूँ। आपको ज्वाइन होना है, किसी के साथ ज्वाइन हो जाओ, मुझे इससे कोई मैटर नहीं है, मेरे को कोई मैटर नहीं करता, आप जहां से भी ज्वाइन होना चाहते हो उसको ये चीजें बोल दो। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि देखो जो आपसे भी बात, सर के साथ भी बात कर रहा है, वो राहुल सर के साथ भी बात कर रहा है, सैंडी सर के साथ भी बात करके आया हुआ, तो आप उसको ऐसा क्या दे रहे हो जो वो आपके साथ ज्वाइन। तो अपने अंदर स्किल्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, कि आप सबसे अलग कैसे बन सकते हो, सबसे अलग कैसे बन सकते हो। सोनू शर्मा के अंदर एक ऐसी स्किल्स है जो सबसे अलग करती है। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जितने भी यहाँ पे 67% बच्चे हुए हैं, तो जितने भी यहाँ पे 66 हो गए हैं, तो शायद आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने क्या चीजें समझाई हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं ना, कल हमारा 10 बजे एक सेशन होने वाला है सुबह, जिसमें धीरेन्द्र सर हमें एक रोड मैप देने वाले हैं नेक्स्ट मंथ की। आपको पता है कि धीरेन्द्र सर ने कितनी अच्छी अर्निंग की हुई है, राहुल सर ने कितनी अच्छी अर्निंग की हुई है, और सैंडी सर ने कितनी अच्छी अर्निंग करी हुई है न्यू मैट्रिक्स में। ठीक है, तो वो चीजें हमारे को उस चीज का रोड मैप देने वाले हैं, कि वो किस तरीके से अर्निंग करके 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए सिंगल डे में करके गए। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सुबह की 10 बजे वाली मीटिंग के लिए रेडी रहना है। आपको रोड मैप मिलने वाला है, क्या न्यू होने वाला है वो सब आपको सुबह अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जितने भी पर्सन है, आई होप सबको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी सौरभ सर आप बिल्कुल मीटिंग को एंड कर दो,